तो बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो दिव्य शक्ति आपके साथ हैं। वीडियो की जानकारी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि हम कैसे पता करें कि कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ है या हमारे पास है। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई दिव्य शक्ति या ऊर्जा आपके आसपास है तो वो दिव्य शक्ति या ऊर्जा आपको आभास कराती है। वो आपको कई प्रकार से संकेत देती है, लेकिन अज्ञान होने के कारण हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं और पहचान नहीं पाते। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम अनेक लक्षणों को, उनके संकेतों को नहीं पहचान पाते। जबकि कोई दिव्य शक्ति हमारे पास आती है या हमारे पास होती है तो वो हमें अवश्य ही कोई ना कोई संकेत जरूर देती है, लेकिन हमें कोई दिव्य शक्ति का संकेत नहीं मिलता भी है तो हम डर जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं और सोचने लगते हैं यह हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, जो संकेत होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो शक्तियों द्वारा हर किसी को नहीं दिए जाते। आपने बहुत ही कम ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि हमें दिव्य शक्ति का आभास होता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो सालों साल रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी आभास नहीं होता, किसी भी तरह का कोई भी अनुभव नहीं होता और ना ही उन्हें ऐसा महसूस होता कि हमारी पूजा कोई सुन रहा है या कोई हमारी बात सुन रहा है। मतलब किसी भी प्रकार का संकेत देवता उन्हें नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति अपने समर्पण भाव के साथ या पूर्ण सिद्धा भाव के साथ सालों साल नित्य पूजा करते हैं तो उन मनुष्य को संकेत दिव्य शक्तियाँ देती हैं, चाहे वो भगवान शिव शंकर हों, माता रानी हो या बाबा मोहन राम हो। और शक्तियाँ जब जिस समय पर हमारा जो आभास होता है तो उस समय पर हमें एक अजीब तरह की फीलिंग्स होती है। तो कुछ ऐसी ही संकेत जो दिव्य शक्तियाँ हमें देती हैं तो उसका अर्थ होता है कि वो शक्ति आपके आसपास ही है। दोस्तों, पहला संकेत जो दिव्य शक्तियाँ हमें देती हैं, देखिए दोस्तों, जब हम पूजा करते होते हैं और जब हम पूजा के मध्य होते हैं, अगर उस समय पर दीपक की लो अचानक से बहुत तेज़ी से आकाश की तरफ उठती है और इधर उधर हिलती है तो उसका संकेत है कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उनकी दिव्य शक्ति आपके आसपास है। क्योंकि दीपक की लो बहुत तेज़ी से आकाश की तरफ तब जाती है जब वहाँ या उस स्थान पर दिव्य शक्तियाँ होती हैं, या फिर वो आकर के आपकी ज्योत में विराजमान हो जाती हैं। इसलिए दीपक की लो तेज़ हो जाती है, इधर उधर हिलने लगती है और ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। दोस्तों, दूसरा संकेत है जो दिव्य शक्तियाँ आपको देती हैं। तो दोस्तों, वो दूसरा संकेत है, आप जब भी पूजा करने बैठते हैं और पूजा के समय बड़ी बड़ी उबासी आती है, उबासी ऐसी कि आपकी आँखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं, वो भी इतने कि टपक टपक कर गिरने लगते हैं। और सामान्य स्थिति में आप कहीं पर भी ध्यान लगाते हैं, चाहे आप खड़े हों या बैठे हों, उस समय भी आपको उबासी आने लगती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आपके साथ दिव्य शक्ति चल रही हैं। इसी कारण से आपको लंबी लंबी उबासी आने लगती हैं। और तीसरा संकेत है, जब आप अपने देवता का आह्वान करते हैं और आह्वान करते ही आपके देवता वहाँ पर आते हैं, जिसके कारण आपके शरीर में कंपन होने लगता है, यानी उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर में कंपन होने लगता है। तो इस संकेत को भी हम कह सकते हैं कि दिव्य शक्ति हमारे आसपास हैं। और चौथा संकेत है, जब आप पूजा करते हैं और उस समय अचानक से आपके शरीर के रोंगटे यानी शरीर का जो रुआं है वो खड़ा होने लगे तो इसका संकेत है कि दिव्य शक्ति आपके साथ है। और संकेत है कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं और उस वक्त आपको ऐसा लगे कि किसी भी प्रकार की आपको खुशबू आ रही है, जैसे चाहे इत्र की खुशबू हो या केवड़े के पुष्प की खुशबू हो, चाहे गुलाब जैसी वो खुशबू किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ऐसे में भी आपको समझ जाना चाहिए कि दिव्य शक्ति आपके साथ है और आपके आसपास है।
जब आप पूजा कर रहे होते हैं। और यह भी संकेत है जब आप पूजा कर रहे हों उस समय आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई, आपके पीछे कोई खड़ा है, आपके आसपास कोई है या आपके पीछे कोई खड़ा है, आपको कोई देख रहा है, तो ऐसे में भी समझ जाना चाहिए कि दिव्य शक्ति आपके साथ है, आपके आसपास है। और एक संकेत यह भी होता है जब बहुत से लोग मंत्र जाप करते हैं या कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगे कि उनके शरीर पर कुछ चल रहा है या सिर पर चींटियां सी चल रही हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे में भी हम कह सकते हैं कि दिव्य शक्ति आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं। तो दोस्तों, कोई भी दिव्य शक्ति हो वो आपको इस प्रकार से आवाज़ कराती है और आवाज़ के द्वारा ही आपको संकेत देती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार का कोई भी संकेत मिलता है तो आपको डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। दोस्तों, हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम।